मेहमानों का भी स्वागत करते हैं और मौलाना से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपना खिताब शुरू करें। शुरू करता हूँ मैं उस मालिक के नाम से जिसने मुझे पैदा किया और आप हजरात को पैदा किया, जिसने इस संसार को बनाया, जिसने आसमान को बनाया बगैर सुतूनों के, और जिसने ज़मीन को बिछाया हमारे लिए, और जिसने हमारे लिए पेड़ पौधे बनाए, फल फ्रूट बनाए, चाँद सितारे बनाए। खेतियाँ सरसब्ज़ हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चाँद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते। ये जहाँ तेरे लिए है और तू खुदा के वास्ते। तो इस संसार को, इस जहान को, हमें और आपको बनाने वाले मालिक के नाम से मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ कि उस मालिक का बड़ा करम है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया। इसलिए कि जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन बहुत सारी मखलूक़ात पैदा हुई थीं, बहुत सारे जीव जंतु पैदा हुए थे, कोई कीड़े मकोड़े की शक्ल में, कोई जानवरों की शक्ल में, कोई परिंदे की शक्ल में, कोई दरिंदे की शक्ल में। लेकिन उस मालिक का बहुत बड़ा करम है कि उसने हमें और आपको इंसानों के घर में पैदा किया, इंसानों का रूप अता किया और हमें सेहत दी और हमारी आँखें बनाई, हमारे पैर बनाए, हमारा वजूद बख्शा। ऐसा वजूद बनाया हमारा कि दुनिया की कोई ताकत ऐसा वजूद बना नहीं सकती। दुनिया के जितने भी बड़े चित्रकार हों लेकिन वो पानी पर तस्वीर नहीं बना सकते। दुनिया के कितने बड़े भी चित्रकार हों लेकिन वो पानी पर तस्वीर नहीं बना सकते। उस खालिक और मालिक का हम शुक्र अदा करें कि उसने हमारी माँ के पेट के अंदर हमारी और आपकी शक्ल और सूरत बनाई। हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक पवित्र महीना रमज़ान अता फ़रमाया। इसमें हलाल चीज़ों को कुछ देर के लिए खाने पीने से मना कर दिया। बीवी अगर किसी की है उसके पास भी जाने के लिए मना कर दिया कुछ टाइम के लिए, सुबह से लेकर शाम तक। हलाल चीज़ों को, पानी हलाल है, खाना हलाल है, शादीशुदा ज़िंदगी है, बीवी आदमी की हलाल है, लेकिन मालिक ने कहा इतने से इतने टाइम तक तुम्हें रुकना है। क्यों रुकना है? ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम्हारे अंदर ये कैपेसिटी पैदा हो जाए कि तुम हलाल चीज़ों से जब रुकने लगे हो तो हराम चीज़ों से रुकना तुम्हारे लिए आसान हो जाए। याद रखिए, इस्लाम के अंदर ये जो रोज़ा होता है, जो व्रत होता है, सिर्फ़ भूखे रहने का नाम नहीं है बल्कि हर ऐसे काम से रुकने का नाम है जिससे मालिक की नाफरमानी हो, जिससे किसी इंसान को तकलीफ़ पहुँचे। ऐसे काम से रुकने के लिए रुकने का नाम रोज़ा है। सिर्फ भूखा प्यासा अगर आदमी है, झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, लोगों को तकलीफ़ पहुंचा रहा है, अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ पहुंचा रहा है, हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ऐसे आदमी के भूखे रहने से खालिक और मालिक को कोई ज़रूरत नहीं है। वो भूखा रहे अगर वो झूठ नहीं छोड़ता है, अगर वो धोखाबाजी नहीं छोड़ता है। तो मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और तरह तरह के जो हज़रात आए हुए हैं, काबिल एहतराम मेरे मेहमानों, अभी वक्त कम है सबका इंट्रोडक्शन कराने का, तो मैं सभी हज़रात की खिदमत में अर्ज़ा करना चाहता हूँ कि ये एक प्रैक्टिस है, ये एक तरबियत है, ये एक सिस्टम है कि जिसमें सिर्फ भूखा नहीं रखना है बल्कि भूखा रह कर हम भूखे लोगों का एहसास करें कि जो दूसरे गरीब गुरबा हैं, मज़दूर तबका हैं, जिनको खाने पीने का सामान नहीं है, उनकी ज़िंदगी कैसे गुज़रती है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान का महीना ये गमखारी का महीना है। मतलब कि आदमी ये एहसास करे कि गरीब कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि रोज़े के अंदर हर कोई रोज़ा रखता है, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, मालदार हो, गरीब हो, सभी रोज़ा रखते हैं। क्यों? ताकि एहसास पैदा हो हमारे दिल के अंदर कि भूखे लोग कैसे रहते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे गुज़रती है, और हमारे दिलों के अंदर जज्बा पैदा हो कि हम एक दूसरे पर रहम करें, एक दूसरे की मदद करें। और आपको मालूम होगा कि मुसलमान ज़कात भी निकालते हैं। ज़कात का कंसेप्ट क्या है?
ज़कात का मकसद क्या है? ज़कात का मकसद ये है कि हमारे समाज में कोई गरीब ना रह जाए, उसकी माली मदद की जाए। रोज़े का मकसद क्या है? ताकि हम हलाल चीज़ों से रुक कर हमारे अंदर ऐसी कैपेसिटी पैदा हो जाए कि जो गलत चीज़ें हैं, झूठ है, फ्रॉड है, किसी को धोखा देना है, शराब जो हमारे इस्लाम में हराम है, और भी बहुत सारे लोग उसको गलत समझते हैं, उससे जब हलाल चीज़ों से आदमी रुक रहा है तो हराम चीज़ों से भी रुकने वाला बन जाए। ये रोज़े का मकसद है, ये रोज़े का मकसद है। इसी तरह ज़कात का मकसद ये है कि कोई भी समाज के अंदर गरीब ना रहे। मालदारों से ज़कात ली जाती है, गरीबों को दी जाती है। ये इस्लाम का सिस्टम है। तो मेरे भाइयों, ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ हर समाज के लोग आज मौजूद हैं और सर्व सामाजिक संस्था की तरफ से तमाम समाज को जोड़ा गया है, सियासी हजरात को जोड़ा गया है, समाजी हजरात को जोड़ा गया है, पुलिस विभाग के अधिकारियों को जोड़ा गया है, और ये सब खुशी खुशी शामिल होने के लिए तैयार थे। ये कह रहे थे कि हमारे से जितना हो सके आप ताउन लीजिए। ये सब ताउन देने के लिए, पैसा देने के लिए और आपस में इस तरह का प्रोग्राम करने के लिए ये लोग खुश हैं और हम भी खुश हैं। और यही हमारे भारत की खूबसूरती है, यही हमारे भारत की एक खूबी है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। गुलसिता के अंदर, बाग के अंदर, गार्डन के अंदर तरह तरह के फूल होते हैं। इसी तरीके से आज इस मैदान के अंदर तरह तरह के मज़हब के मानने वाले लोग मौजूद हैं और सब साथ में मिलकर इफ्तारी करेंगे। ये एक भाईचारा है, यही हमारे भारत की खूबसूरती है। आज बहुत सारी ऐसी ताकतें जो हमारे भारत को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, हमारे भारत को तोड़ना चाहती हैं, आपस में हमारे और आपके जो भाईचारा है उसको ख़त्म करना चाहती हैं। इसलिए ऐसी इफ्तार की पार्टियां होना बहुत खुश आइंद बात है और ऐसी पार्टियां होनी चाहिए ताकि आपस में एक प्यार मोहब्बत के जज्बात मिलें, हम आपस में मिलें, एक दूसरे के दुख दर्द को सहें, हम एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक हों। यही मानवता है। पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते। अल्लाह पाक ने, खालिक और मालिक ने, परमेश्वर ने जो इंसानों को बनाया है, मकसद ये है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के काम आएँ, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे की इज्जत करें। जिसको जो मज़हब मानना है मानो, आज़ादी है, आज़ादी है, लेकिन दूसरे मज़हब वालों का एहतराम करना ये मज़हब की तरफ से ज़िम्मेदारी है। यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। मौलाना हाली मरहूम कहते हैं इबादत यही है, यही इंसानियत है कि एक दूसरे के हम काम आएँ। अभी लॉकडाउन का ज़माना गुजरा था, हम सबको मालूम है कि हम लोगों ने कितना एक दूसरे की मदद की, एक दूसरे के घर पर राशन पहुंचाया, एक दूसरे जो पैदल सफ़र कर रहे थे बेचारे मज़दूर, उनको खाने पीने का इंतज़ाम किया। तो ये किसने किया? इंसानों ने किया, इंसानों के लिए। यही सबसे बड़ी इंसानियत है। आज यहाँ इफ्तार पार्टी में आप हजरात जो मौजूद हैं वो इस जज्बे के साथ मौजूद हैं कि हम सब एक हैं और ये हमारे भारत की खूबसूरती है और हम अपने भारत को एक रखना चाहते हैं। इसमें इंतशार और इख्तिलाफ नहीं करना चाहते, हम मिलजुल कर रहना चाहते हैं। कभी किसी को कोई खुशी का मौका है हम उसको मुबारकबाद देंगे, कोई गमी का मौका है हम उसमें शरीक होकर उसके गम को बांटेंगे। यही इंसानियत है और यही हर मज़हब का यही संदेश है। और हमारे इस भारत की जहाँ तरह तरह के विभिन्न किस्म के मज़ाहिब के लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ सदियों से यही चले आ रहा है कि आपस में मिलजुल कर हम रहते हैं। तो ये इफ्तार पार्टी जो की गई है, कराई गई है, जो इंतज़ाम हुआ है, उसका मकसद यही है कि हम आपस में भाईचारा के साथ मिलकर रहें। अगर अलग अलग रहेंगे हम बिखर जाएंगे, हम टूट जाएंगे और हम क्या, हमारा मुल्क टूट जाएगा, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। आज़ादी के मौके पर ये नहीं देखा गया कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन पादरी है, कौन क्या है। सब मिलजुल कर अंग्रेज़ों का मुकाबला किए तो हमारा देश आज़ाद हुआ और तरक्की की राह पर चला। आज भी इसी बात की ज़रूरत है कि हम सब मिलकर रहें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे की धर्म की जगहों की इज़्ज़त करें, मस्जिद मंदिर का ख्याल रखें, एहतराम करें। इसी शक्ल में, इसी सूरत में हमारा मुल्क और हम तरक्की कर सकते हैं। अगर मुल्क ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे, और हम नहीं रहेंगे तो मुल्क रहकर क्या करेगा। एक बात और मैं कहकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि हमारे पुरखों ने, हमारे अगलों ने इस मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी कर दी।
जान दे दी। आज हमें और आपको जान देने के लिए नहीं कहा जा रहा है। हम आपसे इतना कहेंगे कि हम इस मुल्क के लिए जान देने की बात आएगी तो जान भी देंगे, लेकिन आज इस मुल्क के लिए जीने की ज़रूरत है। इस मुल्क के लिए जीने की ज़रूरत है। हम सब जिए इसलिए कि हमारा मुल्क, हमारा भारत, हमारा देश, हमारा शहर कामटी आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहें, कोई भेदभाव नहीं। और इस सिलसिले में एक बात हम आपके सामने कहना चाहेंगे बड़ी जुर्रत के साथ और बड़े दावे के साथ कि मुसलमान वो कौम है जिसको उसके नबी ने ये तालीम दी है कि रास्ते में अगर पत्थर है, तकलीफ़ देने वाली चीज़ है, उसको आप हटा कर फेंक दो, उसको हटाओ ताकि चलने वालों को तकलीफ़ ना हो। हमारे पैगंबर ने ये तालीम दी कि दरख्त जो सायादार होता है वहाँ पेशाब पाखाना मत करो, क्योंकि वहाँ लोग आराम करते हैं, लोगों को तकलीफ़ होगी। ये इस्लाम की बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारी बातें हैं। और जो आप देख रहे हैं, माफ़ कीजिएगा अगर आपको आज के मुसलमानों से अगर आपको उलझन हो, कोई बात नहीं, मुसलमानों को मत देखिए, आप इस्लाम को देखिए कि इस्लाम क्या कह रहा है, इस्लाम की क्या तालीमात हैं। जी, और आखिर में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क पर अभी जो मंदी के हालात हैं, बेरोज़गारी का मामला है और तरह तरह की परेशानियां हैं, उसके लिए हम सब मिलकर दुआ करें। उसके लिए हम सब मिलकर अपने खालिक और मालिक से, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें कि खुदा परमेश्वर हमारे इस मुल्क को तरक्की दे। और बहुत सारे कोरोना काल के अंदर हमारे अजीज़ व अकारिब इस दुनिया से चले गए, हम उनके लिए दुआएं करें और अपने मुल्क की तरक्की के लिए और अपने समाज की तरक्की के लिए, अपने शहर की तरक्की के लिए, आने वाली नस्लों की तरक्की और कामयाबी के लिए हम दुआ करें। याद रखिए कि हमारे नबी ने फरमाया कि इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है, इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है। तो अभी हम सब अपने तौर पर दुआ करेंगे और भी जो दूसरे धर्म के लोग हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने खालिक और मालिक से प्रार्थना करें कि हमारे मुल्क को मालिक सदा खुशहाल रखे। और जैसा ये शेर है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा, जैसा ये शेर है वैसा इस मुल्क को हमारा मालिक, हमारा खालिक उसको ऐसा बना दे और उसमें हमारा योगदान जो हो सकता हो मालिक उसको ले ले। हम योगदान देने के लिए तैयार हैं। हम अपने मुल्क के लिए कुर्बानी पहले भी दिए थे तो मुल्क आज़ाद हुआ, और अगर ज़रूरत पड़ेगी मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए तो आज भी हम अपनी जान और अपना प्राण और अपना माल, तन मन धन सब कुछ इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो हम अभी इस वक्त दुआ करेंगे, आप हजरात भी दुआ करें, प्रार्थना करें अपने मालिक से। और जो हमारे अगले चले गए हैं, जो जिनका इंतकाल हो चुका है, जिनका देहांत हो चुका है, उनके लिए हम खुशी की और चैन की दुआ करें। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों को आप हजरात समझ चुके होंगे और प्रोग्राम का क्या मकसद है वो भी आप समझ चुके होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसका टाइम बना इसका यहाँ बैटरी पर तो बैटरी आइए सर। तो दोस्तों आज इफ्तार कार्यक्रम जो है कामठी शहर में सर्व सामाजिक संस्था कामठी जिला नागपुर द्वारा आयोजित की गई है, जो कामठी नगर परिषद के सहयोग से और महाराष्ट्र पुलिस, नागपुर पुलिस के सहयोग से आज यहाँ पर इफ्तार पार्टी का यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं पूरा पुलिस महकमा भी आज यहाँ पर आया हुआ है। आप देख सकते हैं एक बड़ा इंतज़ाम यहाँ पर कामठी इमली बाग ग्राउंड में किया गया है। मस्जिद से ऐलान होते ही इफ्तार होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज से इत्मीनान नहीं है। तो वीडियो भी बनाओ, थोड़ी वीडियो। ये देख सकते हैं दुआएं की जा रही है। इफ्तार के वक्त कहा जाता है कि ये एक कबूलियत का वक्त होता है। इस समय दुआ मांगने पर दुआएं कबूल की जाती है। जिस तरह से मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहब जो अध्यक्ष थे इस कार्यक्रम के, उन्होंने
मुल्क की तरक्की के लिए जो है आज दुआएं की जा रही है। सब अपने अपने लेवल पर जो है यहाँ पर आज दुआ कर रहे हैं। आप एनजीपी न्यूज़ पर देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सहयोगी है यहाँ पर और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। जूनी कामटी के पुलिस इंस्पेक्टर शीरे साहब भी यहाँ पर है। आयोजक अनवारुल हक पटेल साहब भी यहाँ पर मौजूद है। वीडियो बनाओ वीडियो। न्यू कामटी पुलिस इंस्पेक्टर भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ शकूर नागानी जी भी यहाँ मौजूद है। अलग अलग संस्थाओं के अध्यक्ष सारे लोग यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं। कुछ ही देर में मस्जिद से अनाउंसमेंट किया जाएगा अफ्तार का और ये तमाम लोग यहाँ पर अफ्तार करेंगे। कामटी नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष साजा शफात अंसारी साहब भी इस कार्यक्रम में यहाँ मौजूद है। जी जी बैठने के लिए वीडियो बनाना। संकेत हुआ है। चंद्रशेखर बावनकुळे साहब जो पूर्व ऊर्जा मंत्री और आमदार, उनके पुत्र संकेत बावनकुळे भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। एक भव्य कार्यक्रम आप देख सकते हैं आज कामटी शहर में आयोजित किया गया है अफ्तार पार्टी का। एक भव्य कार्यक्रम इमली बाग मैदान में आज यहाँ पर आयोजित किया गया है। ज्वाला धोटी जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। सुलेखा कुंभारे जी भी यहाँ उपस्थित है। वो बैठे हैं हमाद। और मस्जिद से अनाउंसमेंट हो चुका है। चंद्रशेखर भाऊ अर्घुराज जी आइए ना। बैठो यार साथ में। अरे आओ बैठो। बुल्लेवार जी आइए ना। अरे आओ बैठो साथ में। आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन कार्यक्रम आज यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है सर्व सामाजिक संस्था कामटी द्वारा।
क्राइम में कब रामनवमी आई, कब हनुमान जयंती चली गई, कब रमजान आ गया, मालूम नहीं पड़ता। ओह जाना पड़ता है तो कौन सा मामला एकदम छोड़ दिया। चालू है घूमते फिरते। संकेत बावनकुळे जी भी आज इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित है। कामटी तहसील कार्यालय से भी यहाँ पर तहसीलदार साहब उपस्थित हुए हैं। अलग अलग संस्थाओं से, अलग अलग संगठनों से भी हम विदर्भवादी संगठन ये विदर्भ है, ये जी। राजेश काकड़े हैं, ये लतुरे जे कामटी के, जी ये दोनों टोकारे साहब। अफ्तार के बाद आज यहाँ पर इस मैदान में जो है मगरिब की नमाज भी अदा की जाने वाली है। जमात इस्लामी कामटी के अध्यक्ष मोइन साहब यहाँ पर उपस्थित है। MMR 87A ग्रुप के अध्यक्ष शाहिद इनामी साहब भी आज यहाँ मौजूद है और सभी उनका ग्रुप भी आज यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हुआ है। साथ ही साथ कामटी की पूरी जनता आप देख सकते हैं इमली बाग ग्राउंड में यहाँ पर मौजूद है। आइए ना भाई। हाँ देख सकते हैं आप, पुलिस महकमा भी पूरी तरह से सभी लोगों के लिए आज यहाँ पर इंतज़ाम किया गया था। तमाम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस इफ्तार पार्टी में जो कामटी में इमली बाग ग्राउंड पर जो सर्व सामाजिक संस्था द्वारा आज आयोजित की गई है। काफ़ी शानदार नज़ारा आज कामटी शहर से एक अच्छा मैसेज देश की ओर बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि एक अच्छा वीडियो जो है आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप देख सकें, लोग भी देख सकें। जो मेहमान तमाम और भी यहाँ आए हुए हैं उनको भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अलग अलग संस्थाओं से भी यहाँ लोग आए हुए हैं। मायावती चौरे जी भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है। ज्वाला धोटे जी भी आज इस कार्यक्रम में, इफ्तार कार्यक्रम में उपस्थित हुई है। साथ ही साथ सुलेखा कुंभारे भी आप देख सकते हैं। काफ़ी शानदार एक अच्छा मैसेज आज इमली बाग मैदान से पूरे देशवासियों को दिया जा रहा है। जो सर्व सामाजिक संस्था कामटी द्वारा जो आज इंतज़ाम इफ्तार पार्टी का किया गया है, बंदे जी भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मतलब 4 बजे तक का वक्त है। थोड़ा सा एक आधे इंटरव्यू, थोड़ा सा बाइट दे देना कैसा लगेगा।
संघ कामठी भी उपस्थित हुआ था। कामठी महिला संघ कामठी द्वारा भी तमाम लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। एक शानदार नज़ारा कामठी शहर से आप देख सकते हैं। अब हम फ़िलहाल इस वीडियो को फिनिश करेंगे और जल्दी जो है सारे मेहमानों के साथ जो बातचीत है वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे इसके बाद के वीडियो में। फ़िलहाल वक्त है विदा लेने का। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि एक अच्छा पैगाम देशवासियों के लिए, हिंदुस्तान वासियों के लिए जो है जा सके। बने रहिए NGP न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।